हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंट्स। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लेंचो नाम का एक व्यक्ति ईश्वर को पत्र लिखता है क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई है। ईश्वर से 100 पीसोस की मांग करता है। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. घर केवल एक उस पूरी घाटी में, इन द एंटायर वैली मतलब उस पूरी घाटी में, सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल छोटी पहाड़ी के ऊपर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, इस ऊंचाई से वन कोई, कुड सी देख सकता है, द रिवर नदी, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए मक्के के खेत को, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से लदे हुए हैं, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड जो हमेशा वादा करते हैं, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, उस पृथ्वी को केवल एक चीज़, ओनली थिंग केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, नीडेड मतलब आवश्यकता है, वॉज ए डाउनपोर जो एक मूसलाधार बरसात, और एटलीस्ट अ शावर या थोड़ी बौछार, थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से ही। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली आंतरिक तरीके से, हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया उसने, एल्स बट सी द स्काई केवल स्काई को देखा यानी आसमान की तरफ देखा, द नॉर्थ ईस्ट यानी आसमान की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन वह अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू, अब हमें मिलने वाला है, सम वाटर थोड़ा पानी, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, महिला जो खाना बना रही है यानी रात का आखिरी खाना बना रही है, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग हाँ ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में ओल्डर बॉयज मतलब कि बड़े लड़के काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस छोटे बच्चे छोटे लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस खेल रहे थे, वर प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास। अंटिल द वुमेन जब तक कि वो महिला, कॉल्ड टू देम उन सभी को बुलाती है, क्या कहती है, कम फॉर डिनर रात के खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, यह खाने का समय था और उसी समय क्या काम होता है, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड यानी कि जैसा कि लेंचो ने पहले से ही बोला था यानी भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की, बिगिन टू फॉल गिरना, बिगिन टू फॉल मतलब गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर से, ह्यूज माउंटेन्स यानी बड़े बड़े पहाड़, ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब आते हुए, मतलब कुड बी सीन आते हुए देखे जा सकते, मतलब अप्रोचिंग मतलब आते हुए, कुड बी सीन देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, कौन, वो आदमी यानी लेंचो की बात हो रही है यहाँ पर कि वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो रीज़न बिना किसी कारण के, दैट बिना किसी कारण के, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी मतलब वो बाहर जाता है, बिना किसी कारण के बाहर जाता है और वो ये सोचता है कि बाहर जो बूंदे हैं उसका आनंद लें, यानी बाहर होने वाली आने वाली बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वो जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वो लौटता है, ही एक्सक्लेम्ड यानी वो बड़ी हैरानी से बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स यानी दीज आरंट मतलब यह नहीं है, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम स्काई
आसमान से गिरती हुई, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो 10 सेंट की पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली हैं यानी छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट यानी 5 सेंट के सिक्के हैं। यानी ये क्वेश्चन कई बार वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछा जाता है कि बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया गया है और छोटी बूंदों को किससे कंपेयर किया गया है। फिर इसके बाद विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी संतुष्टि भरे भाव से, यानी काफी संतुष्ट है वो, इस भाव से क्या करता है, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, यानी फूलों से लदे हुए जो पके हुए मक्के के खेत को वो क्या करता है, बारिश की चादर में, यानी ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, यानी बारिश की चादर में लपटे हुए देखता है। यानी वो बड़ा संतुष्ट होता है और अपने जो फूलों से लदे हुए मक्के के खेत होते हैं तो उनको बारिश की चादर से, यानी बारिश जो है उन पर पूरी हो चुकी है। बट यानी जितना पानी चाहिए था उसके खेत को उतना पानी उसको मिल चुका है। बट लेकिन सडनली अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक बहुत तेज, ठीक है, एक बहुत तेज स्ट्रॉन्ग विंड मतलब बहुत तेज हवा, बिगिन टू ब्लो यानी चलना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन, और इसके साथ क्या होता है, इसके साथ बारिश, विद वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, यानी ऐसी बारिश होती है वेरी लार्ज हेल स्टोन, यहाँ वेरी लार्ज हेल स्टोन का मतलब है बड़े बड़े ओले, बिगिन टू फॉल यानी गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में तो कुछ चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे, लेकिन और द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, यानी जो लड़के हैं वो सारे, एक्सपोजिंग का मतलब है बाहर आ जाते हैं, यानी घरों से बाहर आ जाते हैं, टू द रेन बारिश में, रन आउट टू कलेक्ट, बाहर भागते हुए, कलेक्ट यानी इकट्ठा करते हैं, यानी भागते हुए इकट्ठा करते हैं, द फ्रोजन पल्स यानी जमे हुए मोतियों को। यहाँ जमे हुए मोतियों को किसकी कंपेयर किया गया है, किससे, जमे हुए मोतियों का कंपेयर ओलों से किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में और कई बार सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है शॉर्ट्स में। इसके बाद इट्स रियली गेटिंग बैड, अब क्या होता है, एक्लेम्ड द मैन, यानी वो जो व्यक्ति है यानी लैंचो, अब वो बड़ा सैड होके यानी बड़ा परेशान होके बोलता है, इट्स रियली गेटिंग बैड, अब ये ना हो, मतलब अब ये बहुत बुरा हुआ। ठीक, वो क्या कहता है, गेटिंग बैड नाउ मतलब अब ये मौसम, मतलब जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मेरी आशा है, होप मतलब आशा है, इट पासेस यह गुजर जाए, क्विकली जल्दी से, यानी यह जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन होता कुछ और है। इट डिड नॉट, यह नहीं, पास क्विकली यानी जल्दी से गुजरता है, यह जल्दी से नहीं गुजरता है। जो बारिश के ओले गिरने लगे थे वो जल्दी से नहीं बंद होते हैं। फॉर एन आवर यानी 1 घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, यानी ओले बरसते रहते हैं, रेन मतलब बरसते रहते हैं, ऑन द हाउस यानी उसके घर के ऊपर ओले बरसते रहते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, द होल वैली यानी बगीचे में, द हिल साइड यानी घाटी में, कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत पे, ऑन द होल वैली उस पूरी घाटी में, द फील्ड वॉज वाइट, फिर क्या हो जाता है, जो खेत होता है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। एज इफ, ऐसा लगता है कि कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी इसको नमक से ढक दिया गया, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि फील्ड जो है वो नमक से ढक गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसके बाद नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ना ही अ लीफ एक भी पत्ता, रिमेन्ड मतलब बचता है, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचता,
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी जो मक्के की फसल होती है, यानी मक्के जो होते हैं, मक्का जो होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी तबाह हो जाता है। फिर द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल होते हैं ना, जिसके लिए वो कह रहा था कि गुड हार्वेस्ट का वादा कर रहे हैं, ये फूल भी क्या हो जाते हैं, वर गॉन यानी चले जाते हैं। अब क्या होता है, लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड भर जाती है, विद सैडनेस, बड़े दुख से भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, यानी जब ये तूफान खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है, ही स्टूड, वह बैठ जाता है, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, और कहता है, यानी उसने कहा अपने लड़कों से, यानी अपने बच्चों, अपने लड़कों से क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अब यहाँ पे ये वर्ड इतना इम्पॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब है कि लोकस्ट यहाँ पे टिड्डियां हैं, और प्लेग ऑफ लोकस्ट पूरे का मीनिंग है टिड्डियों का पूरा ग्रुप, यानी पूरा दल। तो उसका कहना ये है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी टिड्डियों का दल भी वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाता, मोर देन दिस, यानी अगर हमारे खेत पर टिड्डियों के दल का हमला भी हो जाता ना, तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ के जाता। द हेल लेफ्ट, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई मक्के नहीं रहेंगे, यानी हमारे पास मक्के की फसल नहीं रही। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात, वॉज ए सोरोफुल मतलब दुख भरी थी, पूरे दुख से भरी हुई थी उसके लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो कुछ भी हमने काम किया था, ऑल आवर वर्क मतलब हमारा जो भी काम था, फॉर नथिंग, इसका रिजल्ट अब कुछ नहीं मिला, हमने जो कुछ किया था वो सब बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर्स नो वन, यहाँ कोई नहीं है, हु कैन, जो कर सकता है, हेल्प अस, हमारी मदद। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी ऑल मतलब वील ऑल, हम रहेंगे, गो हंग्री भूखे, दिस ईयर इस साल, यानी हम इस पूरे साल भूखे रहेंगे। अब क्या होता है, इन द हार्ट्स ऑफ हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन हृदय में ऑफ ऑल, उन सभी के, हु जो लिव्ड रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस उस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मिडिल मतलब बीच में, देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी। क्या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी अपसेट, सो अपसेट, ज्यादा दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह लगता है, इट्स दिस सीम्स, यह लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, एक पूरे बर्बादी यानी पूरे नुकसान जैसा लगता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, यही उन सब ने कहा। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने सोचा ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल उसकी इस एक आशा के लिए, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। अब उसका क्या कहना था, जो कि शायद उसे उसके पूर्वजों द्वारा बताया गया हो, कि हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी जिसकी आंखें, यानी ईश्वर की आंखें, हैज बीन इंस्ट्रक्टेड यानी जैसा कि उसको बताया गया था, सी एवरीथिंग, यानी अपने यहाँ कई बार अपने घर के बड़े बताते हैं कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, वैसे ही उसको भी बताया गया था कि ईश्वर सब देख रहा है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि वॉट इज डीप, जो भी गहराई में है, इन वंस कंसाइंस यानी किसी की अंतरात्मा
यानी किसी के अंदर, मन के अंदर भी जो चल रहा है वह भी ईश्वर देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये भी लाइन कई बार पूछी जाती है कि लेंचो एक खेत का बैल था, मतलब बैल जैसा व्यक्ति था, यानी लेंचो इतने कठिन परिश्रम करता था जैसा कि किसी खेत में एक बैल करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी किसी जानवर की तरह अपने खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, यानी इतना सारा काम करने के बाद भी, बट स्टिल फिर भी वह जानता था, ही न्यू जानता था, हाउ टू राइट की लिखा कैसे जाता है, मतलब वो थोड़ा बहुत लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कब उसने लेटर लिखा, तो फॉलोइंग संडे जो आगे संडे आने वाला था, एट डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब है जैसे ही दिन फूटा, यानी कि जैसे ही सुबह हुई। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। और लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जो ही हिमसेल्फ वह खुद ही, वुड कैरी टू टाउन कस्बे तक ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और जो डाक में खुद ही वह पत्र उस डाक में लेकर गया और उसे डाक में डाल के आया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को लिखे गए, लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। नथिंग लेस देन मतलब कम नहीं था। गॉड, ही रोट, वह लिखता है, यानी उसने क्या लिखा है, ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, यानी इफ यू डोंट हेल्प मी, यानी यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल, दिस ईयर मतलब इस साल, विल गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर, यानी मुझे 100 पीसोस चाहिए, यानी किसके लिए, टू सो माई फील्ड अगेन, सो मतलब बोने के लिए, माई फील्ड मेरे खेतों में अनाज बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड टू लिव और जीने के लिए, अनटिल तब तक, यानी जब तक कि द क्रॉप कम्स, यानी मेरी फसल दोबारा पक नहीं जाती। उसने 100 पीसोस मांगे, किसके लिए, कि अपनी फसल फिर से बोने के लिए और दोबारा से उसकी क्रॉप खड़ी हो जाए, और उतने टाइम तक वो क्या खाएगा, उसके लिए उसने 100 पीसोस मांगे। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, फिर वो लिखता है क्योंकि ओलों की बरसात ने, बाकी वो समझता है कि ईश्वर को आगे का सब कुछ पता होगा। ही रोट टू गॉड, उसने ऑन द एनवलप मतलब जो लिफाफा था, एनवलप मतलब लिफाफा, लिफाफे के ऊपर क्या लिखा था, टू गॉड यानी ईश्वर के लिए। फिर पुट द लेटर इनसाइड, पुट मतलब डाला, द लेटर पत्र, इनसाइड अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड और अभी भी वो चिंता में है। वेंट टू टाउन, अपने कस्बे की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाया, यानी स्टैम्प मतलब डाक टिकट लगाया है, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड और डाल दिया, इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी इसको डाक की पेटी, यानी मेल बॉक्स जो बना होता है ना, कुछ इस टाइप का बना होता है, ठीक है, ऐसे बना होता था पहले, बहुत ऐसे मेल बॉक्स हुआ करते थे, तो इस टाइप की मेल बॉक्स में वो डाल देता है लेटर को। अब क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी जितने भी कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी होते हैं उनमें से एक, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया होता है, यानी डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाक घर में यानी पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, यानी बड़ा तेज से मतलब दिल खोल कर, हार्टली मतलब दिल से बहुत हंसता है, एंड शोड हिम और दिखाता है, द लेटर टू गॉड, यानी उनको लेटर टू गॉड नाम से जो पत्र है वो दिखाता है। नेवर इन हिज करियर, यानी वो ये कहते हैं कि हमारे जितना भी जीवन हमने अभी तक अपने व्यवसायिक जीवन में, मतलब अपना जो कैरियर है उसमें, इस नौकरी के जितने भी व्यवसाय में
एज अ पोस्टमैन, जो कि मैं पोस्टमैन के व्यवसाय में यानी पोस्टमैन की नौकरी में आज तक मैंने कभी भी, हैड ही नोन दैट एड्रेस, कभी भी इस प्रकार का एड्रेस, इस प्रकार का पता नहीं जाना। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर होता है, इफ फैट, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है कि पोस्टमास्टर दिखने में कैसा व्यक्ति था। तो द पोस्टमास्टर अ फैट, एक मोटा और एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है कि एक नम्र व्यक्ति यानी मित्र व्यक्ति, मतलब जो फ्रेंडली बिहेवियर व्यक्ति, यहाँ लिखा भी है एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी फ्रेंडली बिहेवियर व्यक्ति है वो पोस्टमास्टर होता है। और फेलो, फ्रेंडली बिहेवियर फेलो, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब वो जब ये लेटर देखता है तो वो भी एकदम हंस पड़ता है, उसकी भी हंसी छूट पड़ती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन जल्दी ही वो क्या हो जाता है, उसकी जो हंसी होती है, ही टर्न्ड सीरियस, मतलब वो एकदम गंभीर हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, यानी लेटर को अपनी मेज पर थपथपाते हुए रखता है। और फिर कमेंटेड, मतलब क्या बोलता है, एक कमेंट देता है, यानी कुछ कहता है। क्या बोलता है, व्हाट फेथ, यानी क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, यानी हु रोट दिस लेटर। आई हैड फेथ ऑफ द मैन, मतलब मैं इसका जो विश्वास है, यानी मेरी क्या इच्छा है कि मैं इसका जो विश्वास है, आई हैड द फेथ, यानी इसमें जो विश्वास है, ऐसा विश्वास, आई हैड मतलब मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता। फिर वो क्या करता है, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी ईश्वर से, करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है ईश्वर से पत्र लिखने का जो विश्वास है कि ईश्वर हमें उत्तर देगा ही देगा, इस प्रकार का जो विश्वास है वो मेरे अंदर भी होता। तो इसके बाद क्या होता है कि सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था 10th बोर्ड में कि राइटर जो है वो राइटर्स फेथ इन द गॉड, यानी जो पोस्ट मास्टर है वो उसका लेटर का आइडिया, जो लेटर है उसका आंसर क्यों देता है। तो ये पैरा भी आया था जिसमें बोला गया था कि इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ये ऑप्शन में भी दिया गया था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसी क्रम में, इन ऑर्डर यानी इसी क्रम में, नॉट टू शेक जिससे कि विश्वास न टूटे, द राइटर्स फेथ जो लिखने वाला यानी लेंचो है उसका विश्वास ईश्वर पर से न टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या आया, एक विचार आया, आंसर द लेटर कि वो पत्र का उत्तर देगा। बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, यह इसका स्पष्टीकरण था, यानी यही साफ साफ हुआ था कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग, उसको कुछ चाहिए था, मोर देन गुडविल, यानी कि एक सद्भावना, गुडविल मतलब एक अच्छी भावना से लिखे गए लेटर के साथ साथ उसको कुछ और भी चाहिए था। क्या, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन ही स्टक मतलब अब वो दृढ़ हो गया था, टू हिज रेजोल्यूशन, अपनी प्रतिज्ञा पर, यानी रेजोल्यूशन, उसने प्रतिज्ञा जो की थी कि मुझको इसकी हेल्प करनी होगी, तो उस पर वो दृढ़ बना रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने क्या किया, पैसे के लिए पूछा। किनसे पूछा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, यानी उसके साथ जो कर्मचारी काम करते थे उनसे उसने पैसे की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी, ही हिमसेल्फ उसने खुद भी गेव मतलब दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और उसके कई सारे मित्र, ऑफ हिज वर ऑब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी उसके कई सारे जो मित्र थे उन्होंने भी, ऑब्लिग्ड मतलब इस प्रकार की उदारता वाला काम किया। क्या, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान के काम के लिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसों, यह इम्पॉसिबल यानी असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टू गैदर
इकट्ठा करना, यहाँ टूगेदर मतलब इकट्ठा करना और टूगेदर मतलब एक साथ, यानी एक साथ इकट्ठा करना द 100 पीसों, यानी इतनी जल्दी एक साथ 100 पीसों इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह समर्थ हो पाया, ही वॉज एबल मतलब वह समर्थ हो पाया, टू सेंड भेजने के लिए, द फार्मर उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से भी, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितना पैसा दिया गया था उसके द्वारा, कि लिटिल मोर देन हाफ, हाफ मतलब आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा ही। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने डाला पैसा एनवेलप यानी लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो नाम से उसने पता डाला, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर में कंटेनिंग मतलब लिखा, उसके ऊपर केवल एक शब्द, एज ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर के रूप में, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर के रूप में, क्या हस्ताक्षर थे, गॉड, यानी ऐसा लगे लेंचो को कि जो लेटर है वो ईश्वर को मिल चुका है और वहां से मेरे पास पैसे आ गए हैं। अब क्या होता है, द फॉलोइंग संडे, आगे आने वाला जो संडे होता है, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, यानी लेंचो थोड़ा सा, ए बिट मतलब थोड़ा सा, अर्लियर जल्दी आ गया, देन यूजुअल टू आस्क इफ, यानी इससे जैसे आता था उससे थोड़ा सा पहले, टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या कोई पत्र है उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए, इट वॉज अ पोस्टमैन, यह वही पोस्टमैन था, हिमसेल्फ उसने खुद ही, हु हैंडेड द लेटर, जिसने, हैंडेड मतलब हाथ में पकड़ाया, द लेटर उस पत्र को, टू हिम यानी लेंचो को, वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर होता है ना, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, यानी जो पोस्ट मास्टर होता है वो इसके जो भाव होता है, यानी इसके संतोषजनक भाव को एक्सपीरियंस करना चाहता था, महसूस करना चाहता था, तो उसके लिए हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कि उसने एक अच्छा काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर क्या होता है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो के चेहरे पर, यानी लेंचो ने बिल्कुल भी नहीं दिखाया, स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा भी, बहुत बिल्कुल थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ लेंचो को, ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखकर, क्योंकि उसको विश्वास इतना था कि ईश्वर उसे पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका विश्वास था, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब ही काउंटेड मतलब उसने गिने द मनी, पैसे, जब उसने मनी गिने यानी पैसे गिने, वो एकदम नाराज हो गया, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, अब उसका फेथ देखिए कितना ज्यादा फेथ था, कि गॉड कुड नॉट, गॉड नहीं कर सकेंगे, नहीं गॉड नहीं कर सकते, हैव मेड ए मिस्टेक कोई भी गलती, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना करेंगे, डिनाइड मतलब मना करेंगे, लेंचो कि लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लेंचो ने जो भी मदद के लिए मांगा है, तो इस वजह से वो काफी नाराज हो जाता है। ठीक है, इमीडिएटली तुरंत ही क्या होता है, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की की तरफ जाता है, यानी खिड़की की तरफ गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और एक पेपर और इंक मतलब स्याही के लिए पूछता है, यानी ये दोनों चीजें वो मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पर सभी लोग राइट करते हैं, लिखते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहीं पर वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर देता है, यानी उसने लिखना शुरू कर दिया, विद मच रिंकलिंग, मतलब रिंकलिंग का मतलब होता है चढ़ाना, त्योरी चढ़ाना, ऑफ हिज ब्रो, यानी उसकी जो आईब्रोज होती है ना, उसकी त्योरी को एकदम चढ़ा के बोलता है, क्या सोचता, मतलब जब वो लेटर लिख रहा होता है तो उसकी त्योरी चढ़ी हुई थी, नाराज होता है ना इसलिए, तो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, ये कारण होता है कि वो अपना एफर्ट लगा रहा होता है, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कि वो अपने जो विचार है वो सारे लिख दे, ठीक है। और इसके बाद व्हेन ही फिनिश, जब वो खत्म करता है, यानी उसने जब लेटर लिखना बंद किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, वह खिड़की की तरफ गया एक डाक टिकट खरीदने, विच ही लिक्ड, जो उसने लिक्ड मतलब जीभ से चाट के, है ना,
उसने क्या किया, उसको जीभ से चाटा यानी जीभ से गीला किया, एंड देन एफेक्स्ड, और उसको फिक्स्ड मतलब चिपका दिया। कहाँ चिपका दिया, बस इस तरह से देखिए, लेंचो है और ये लेटर दे रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर चिपका देता है वो उसे, द एनवलप यानी लिफाफे पर चिपका देता है, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मतलब अपनी मुट्ठी को एकदम जोर से मारते हुए एनवलप पर ऐसे चिपका देता है वो, ठीक है। द मोमेंट, वो पल, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी समय लेटर मेल बॉक्स में यानी डाक के बॉक्स में गिर जाता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट, और पोस्ट मास्टर गया टू ओपन इट, इसको खोलने। इट सेड, उसमें क्या कहा गया था, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी यानी वह धनराशि, दैट आई आस्क्ड जो मैंने मांगी, फॉर ओनली 70 पीसोस, सिर्फ 70 पैसे, 70 पीसोस रीच्ड मी, मतलब मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे भेजो बचे हुए, रेस्ट मतलब बचे हुए यानी जो बची हुई धनराशि है ना 30 पैसे, वो भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि आई नीड मुझे जरूरत है, इट वेरी मच इसकी बहुत, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, न भेजे, लेकिन न भेजे, सेंड इट इसे, टू मी मेरी तरफ, मतलब मुझको इसे न भेजे, थ्रू द मेल यानी डाक से मुझे न भेजे, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी ये बड़े बेईमान लोगों का ग्रुप है। तो लेंचो को ये लगता है कि जो उसने 100 पीसोस ईश्वर से मांगे थे, उनमें से 30 पीसोस ये ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं, और इस वजह से वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। तो अब आपका चैप्टर बस इतना ही था। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर सेकंड नंबर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।